Welcome to Prerna's Paradise. प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं ये नए स्टाइल का हाफ जैकेट बच्चे के लिए, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए सही है। अच्छे से ये एक कलर में है, सामने से इस तरह। इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 29 सेंटीमीटर है। इसमें बटन पट्टी में एक साथ 2 बटन होल है। इस तरह से हर जगह 2-2 बटन होल हैं। तो चलिए इसे मैं बनाना शुरू करती हूँ। इसे मैं वर्धमान की सून से बना रही हूँ। 4 प्लाई ऊन है। ये देखिए 46 फंदे से मैं इसे 9 नंबर की सिलाई से इसे स्टार्ट की हूँ। ये राइट साइड की, फ्रंट पार्ट की राइट साइड है। सीधे सीधे की बुनाई हुई है। 6 सिलाई की बुनाई के बाद मैं यहाँ ये जो है इस जगह की बुनाई हो रही है। तो 6 सिलाई की बुनाई हो गई है। 3 गार्टर स्टिच मैं बनाई हूँ। अब यहाँ मैं 2 बटन होल देती हूँ। सामने धागा 2 का 1, ये हमारी एक बटन होल है। 1 2 3 4 5। दो 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 के बाद फिर यहाँ सामने धागा और 2 का 1। हमारे 2 बटन होल के बाद पूरी सिलाई सीधी। बटन होल के बाद फिर हम 3 सिलाई इसके ऊपर इस तरह से बने हुए हैं, ये बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाई के बाद मैं ये 2 बटन होल दी थी। फिर बटन होल के बाद फिर 6 सिलाई हो गई है। अब इसे मैं बंद करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 फंदे में एक साथ बंद की। उसके बाद जो हमारे हैं उसे मैं पूरा बिनूंगी सीधा सीधा। पूरे स्वेटर की बिनाई बस सीधी सीधी ही होगी।
उल्टे साइड से भी सीधी ही होती है। मैं ये सिलाई और उल्टी सिलाई बिन के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 12 फंदे यहाँ एक साथ बंद की। अब हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का डबल 34 फंदे हमारे यहाँ हैं। अब इस सिलाई से लास्ट वाली जो ये फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी। इस सिलाई से यहाँ पर हर सिलाई में एक फंदे बढ़ेंगे हमारे। एक तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, एक यहाँ पे एक फंदा मैं ऐसे बढ़ा दे रही हूँ और फिर जितने हैं उससे मैं बना रही हूँ। हर सीधी सिलाई में पहले फंदे के बाद एक फंदा मैं बढ़ाऊंगी। उल्टी साइड से फिर जैसे सीधी साइड से सीधी सिलाई, उल्टी साइड से भी सीधी सिलाई से है, उसी तरह से बनेगी। हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई के स्टार्ट में एक एक फंदा मैं बढ़ाती हूँ। पहले फंदे के बाद फिर एक फंदा मैं यहाँ बढ़ाई, बढ़ाने के बाद फिर सारे फंदे सीधे। देखिए इस तरह से हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। ये यहाँ जो मैं 12 फंदा बंद की थी, ये 12 सिलाई में हमारे फंदे सब धीरे धीरे एक एक फंदा करके आ जाएंगे। तभी हमारे ये इसकी डिजाइन इस तरह से है। तो मैं ये एक एक करके बढ़ा के आपको दिखाती हूँ और 2 सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 5 बार यहाँ पर फंदा बढ़ा चुकी हूँ। ये 6ठी बार है। मैं फंदा बढ़ाती हूँ। इस तरह से हमारे 12 फंदे जो मैं पहली बार में बंद की थी, वो धीरे धीरे सारे फंदे को मैं बढ़ा के फिर दिखाती हूँ। देखिए इसका शेप कैसे हुआ, बिल्कुल इस तरह से ही ये बनेगा। फिर मैं बनाती हूँ, दिखाती हूँ। अभी तक हमारे 45, इस सिलाई को मिला के 45 फंदे, अभी भी एक फंदा कम है, मतलब एक सिलाई, एक सीधी सिलाई और बनेगी, तब हमारे जितने 46 फंदे थे वो हो जाएंगे। 46 फंदे के बाद एक सिलाई के बाद हमारे 46 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये 3 गांठे से 6 सिलाई और बनाऊंगी, फिर बटन होल होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 12 फंदे मैं यहाँ घटाई थी, वो 12 फंदे हमारे एक एक करके मैं पूरा हो गया। हमारे पूरे फंदे आ गए हैं। अब ये आने के बाद 6 सिलाई मैं बनाऊंगी, सीधी सीधी की 6 सिलाई मैं बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे फंदे पूरे हो गए। उसके बाद 6 सिलाई बनी हुई है सीधी सीधी, फिर 2 बटन होल होगा। तो मैं 6 सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एक डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन बन गए हैं। ये तीसरी डिज़ाइन स्टार्ट है। तीसरी डिज़ाइन में 3 बार हमारे फंदे बढ़ चुके हैं। होने के बाद यहाँ से मैं आर्म होल की घटाई इस सिलाई से शुरू करूँगी। यहाँ से हमारे आर्म होल की घटाई होगी। उसे हटाने के लिए 1 2 3 4, 4 के बाद हमारा 2 का 1 सीधा, उसके बाद यहाँ से वापस होंगे। 2 का 1 सीधा के बाद सिर्फ इतना ही फंदा, 4 और 2 का 1, ये 6 फंदे की बनाई हुई। अब यहाँ से इसे तो मैं सिलाई पे उठा ली। उसके बाद 1 2 3 4, फिर उल्टी साइड से 1 तो 2 3 4, 4 के बाद फिर यहाँ 2 का 1 सीधा, फिर यहाँ से वापस। इसे तो मैं सिलाई पे उठा ली और 1 2 3 4, फिर 2 3 4, 4 के बाद फिर मैं 2 का 1, फिर यहाँ से सिलाई, फिर पहले फंदा उठाकर फिर 4 फंदे, 1 2 3 4, 4 के बाद फिर हमारी सिलाई मुड़ेगी। फिर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 2 का 1 सीधा, फिर 1 2 3 4, 2 3 4, फिर इसका 2 का 1, पहला फंदा 1 2 3 4, फिर 2 3 4 के बाद ये हमारी ये दोनों फंदे को 2 का 1 की ये लास्ट इस तरह से हमारे 5 फंदे, ये छठा फंदा था, ये बंद हो गया। ये हमारे आर्म होल की घटाई है। 1 2 3 4 5, और अब अभी तक यहीं से वापस होती थी। इस बार मैं पूरी सिलाई बनाऊंगी। अब आर्म होल की घटाई और नहीं होगी, हो गई। ये पूरी सिलाई बनेगी।
यहाँ जैसे एक एक फंदा हमारे बढ़ते हैं डिजाइन के, हर सीधी साइड से एक एक फंदा मैं बढ़ाती हूँ, वो बिल्कुल उसी तरह से बढ़ता जाएगा। ये 4 फंदे के बाद जो मैं 2 का 1 करती थी, ये फंदा सब समय सीधी ओर से उल्टा ही बनेगा और बाकी सारे फंदे सीधे सीधे। ये देखिए इस तरह से हमारे आर्म होल की घटाई हुई है। घटाई के साथ ये बॉर्डर भी बन गए हैं, इसमें अलग से बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी साइड से तो सारे फंदे सीधे हैं ही। फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन, यहाँ तो मैं इसे घटाते हुए चली गई। उसके बाद 1 2 3 4 5 बार हमारे फंदे बढ़ गए हैं और यहाँ ये डिजाइन है। मैं इसे पूरे 12 फंदे बढ़ाने के बाद और 4 सिलाई बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 12 फंदा बनाने के बाद यहाँ 12 फंदे बढ़ गए हमारे। उसके बाद मैं 4 सिलाई और बनाई। यहाँ फिर बटन होल होगा, ये बटन होल 2 3 4, 4 के बाद सामने धागा 2 का 1, फिर 1 2 3 4, इसमें हमारे 4 2 6 2 8 2 10 फंदे, फिर सामने धागा और लास्ट में ये 12 फंदे के अंदर हमारे दोनों बटन होल आ जाते हैं। ये लास्ट बटन होल है, तीसरी डिजाइन है। इसमें भी देखिए 1 2 3, ये लास्ट बटन होल है। इसके बाद ये 6 सिलाई और बनेगी, इसे मैं बनाती हूँ। 6 सिलाई बना के, और ये हमारे आर्म होल की भी घटाई देखिए किस तरह से ये ये 4 के बाद एक फंदा हमारा उल्टा बनता है सीधी साइड से। उल्टी साइड से तो पूरी सिलाई ही सीधी रहती है। इस तरह से हमारी ये आर्म होल की घटाई और साथ साथ बटन पट्टी दोनों एक साथ बन के इस तरह से जा रही है। इसे मैं 4 सिलाई और बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे हो गए। अब मैं यहाँ एक साथ 22 फंदे बंद करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 के बाद यहाँ हमारे फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे हमारे यहाँ ऊपर में बसते हैं। ये हमारी गले की घटाई हुई है। इसमें भी यहाँ पर इस तरह से गले का ये यहाँ एक साथ 22 फंदे बंद हुए। ये 18 फंदे जो हैं ये हमारी ऊपर तक चलेगी। ये 18 फंदे को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 सिलाई इसे मैं ऐसे ही दोनों साइड से सीधी सीधी बनाऊंगी। तो ये हमारी एक साइड। ये दूसरे साइड जो है ये लेफ्ट साइड के का जो पार्ट है इसे मैं देखिए इस तरह से बना के लाई। ये लेफ्ट साइड है। इसे मैं 46 फंदे से बनाई हूँ। इसे मैं 40 फंदे से बना रही हूँ। ये 40 फंदे से बनी हुई है। ये यहाँ तक बस उसी तरह सीधे सीधे की बिनाई है। इसमें मैं हर 2 गार्टर स्टिच के बाद एक क्रीम कलर लगाई हूँ। 2 ग्रीन के बाद एक क्रीम इस तरह से बनी है। ये यहाँ तक आ गई है जहाँ मैं इसे अब इसकी भी आर्म होल की घटाई होगी और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं साइड में बनाई हूँ राइट साइड में बिल्कुल उसी तरह इसकी भी घटाई होगी। यहाँ से इसमें बटन होल का तो कोई बात ही नहीं है, बस सिर्फ ये घटेगा और उसी तरह यहाँ भी हमारे 22 फंदे गले के घटेंगे और ऊपर चले जाएंगे। इसे मैं करती हूँ ये बैक पार्ट में 66 फंदे से मैं बैक पार्ट बनाई हूँ। बस सीधे सीधे की बिनाई है। इसे भी मैं एक साइड इस तरह से मैं आर्म होल की घटाई कर चुकी हूँ। अब दूसरे साइड की घटाई ये दूसरे साइड की आर्म होल की घटाई उसी तरह करनी है। इसे भी बिल्कुल इसी तरह 4 2 का 1 6 7 8 9 10 11वें फंदे में मैं मार्कर लगाती हूँ। यहाँ तक बिल्कुल इसी तरह से इसे भी घटाऊंगी। घटा के ये तीनों पार्ट बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट बना के फिर मैं आपको उसके आगे की बनाई फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अभी बताई थी जो इसमें आर्म होल की घटाई के बाद जब ये ऊपर जाएगा इस तरह से आर्म होल की यहाँ घटाई होगी। ये पार्ट है। घटाने के बाद ऊपर हमारी जो बिनाई लंबाई हो जाएगी पूरी, तो यहाँ मैं सामने के पार्ट में सामने के इस डिज़ाइन वाले पार्ट में एक साथ में 22 फंदे बंद की थी गले का। तो मैं बोली जो इस पार्ट में भी 22 फंदे, इस पार्ट में 22 फंदे बंद नहीं होंगे, ये इससे कम है इसमें फंदे, इसीलिए 18 फंदा रखने के बाद ये कंधे का 18 फंदा है ये,
ये रखने के बाद हमारे जो फंदे बचते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फंदे बचते हैं। 18 फंदा रखने के बाद ये 16 फंदे घटेंगे। इस साइड हमारे 22 फंदे थे दोनों में। ये 40 फंदे के का ये पार्ट है और ये 46 फंदे का है। 6 फंदे का अंतर है, इसीलिए समान गले की घटाई नहीं होगी, ये थोड़ा छोटा रहेगा। उसके बाद जो मैं जैसा बताई थी पीछे का वो भी करके, तो मैं इसे पूरा करके और पीछे वाले पार्ट को भी पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं तीनों पार्ट पूरा करके इसे इसके कंधे को जोड़ती हूँ यहाँ। अब इसके बाद इसकी ये डिज़ाइन जो है ये 18 फंदे से बनी हुई है, इसे मैं बनाती हूँ। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट के यहाँ पे मैं एक एक फंदा उठाऊंगी। ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पर मैं फंदा उठाती हूँ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से मैं पकड़ के इसमें पूरा फंदा उठा रही हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट 18। देखिए पूरी लाइन से हमारे फंदे उठे हैं 18। 18 के बाद पहली सिलाई जैसे सब जगह सीधी सीधी बनती है वो सीधी ही बनेगी। ये सिलाई की लास्ट जो फंदे हैं उसी में मैं कलर चेंज की। अब सीधी सीधी की बुनाई होगी इस बार। जब सीधी सीधी की बुनाई होती है और कलर चेंज करना हो तो सीधी साइड से ही कलर चेंज करने से ये जो दो कलर का ये इस तरह से गांठ आता है ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पार्ट हैं इसमें ये इस साइड वाले का ये मैं एक करके दिखाती हूँ। ये दो का एक बनेगा। ये
इस साइड वाले जो है इसकी एक एक करके दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक घटाई हमारी इस साइड से चलते चलते लास्ट 3 फंदे जब रहेंगे तो 3 का एक करूँगी। यहाँ इस तरह से जाएगा और इस साइड वाले में इस तरह से इस साइड 2 का एक, 2 का एक करते हुए लास्ट जब हमारे 3 फंदे रहेंगे तो 3 का एक, और दोनों को मैं यहाँ लास्ट जहाँ पर ये सीधे से बैठ जाएंगे वहाँ बटन देके इसके इसे स्टिच कर दूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैं इस तरह से कर रही हूँ। इसे ये दोनों साइड ही मैं शुरू की हूँ, ये वाले इस साइड और ये वाला इस साइड। तो मैं इसे धीरे धीरे करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब ये बंद होने के समय में यहाँ 2 का एक और यहाँ हमारे कलर भी चेंज होंगे, तो मैं यहाँ लाइट कलर से इस तरह से 2 का एक करती हूँ। ये सिंगल फंदे को मैं लास्ट में इस कलर से लाइट कलर से क्यों करती हूँ, ये आप जब बन रहा है तो बनते हुए भी आप देख लेंगे तो दोनों लाइन हमारी समान रहेगी। अगर मैं उस सिलाई को पूरा करके और फिर कलर चेंज करती हूँ धागे का, तो हमारी लाइन कभी भी समान नहीं होगी। ऊपर नीचे हमारे लाइन में ऊपर नीचे हो जाएगा, जो देखने में ठीक नहीं लगता है। देखिए यहाँ अब फिर हमारा 2 का एक होगा। मैं सामने धागा लाके इसे 2 का एक करूँगी, लेकिन ये लाइट कलर से नहीं, इस कलर से, क्योंकि अगली सिलाई इस कलर से बुनाई होगी। फिर ये लास्ट 2 फंदे इसे मैं इस बार इसी कलर से करूँगी, क्योंकि आगे की बुनाई इसी कलर से होगी। ये लास्ट 2 फंदे, फिर इस बार कलर चेंज करना है तो इस बार मैं इसे इस कलर से ये लास्ट के 2 फंदे को फिर मैं इस सिलाई में फिर कलर चेंज करनी है, तो मैं इसे ग्रीन कलर से बनाऊंगी। ये अभी बुनाई और होगी। अब सिर्फ ये देखिए ये किस तरह से बढ़ रहा है। इस तरह से करते करते हमारे लास्ट 3 फंदे रहेंगे, तब मैं 3 का एक करूँगी। और ये पीछे साइड से ही मैं जब चेंज करती हूँ उस लाइन के सीध में ये चेन आता है, वरना 2 कलर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे बिल्कुल ही समान ही रहेगा दोनों। यहाँ भी देखिए, इसे मैं और करके फिर दिखाती हूँ।
ये लास्ट हमारे अब ये 3 फंदे रह गए। इस 3 फंदे का मैं एक कर देती हूँ। और यहाँ इसे और इस साइड भी बिल्कुल उसी तरह 3 का 1 3 का 1 करके मैं इसे भी बनाऊंगी। इस बना के फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस साइड में धागा बदल रही हूँ, इसमें यहाँ पे धागा बदलती थी। इस तरह से ये बन रहा है। यहाँ पे एक ये हमारे लास्ट 3 फंदे बचे। इससे मैं इस साइड से 3 का 1 कर देती हूँ। अब ये देखिए, ये दोनों इस तरह से बन के तैयार हुए हैं। इस दोनों जगह में यहाँ पर मैं इसे अटैच करके यहाँ एक बटन लगाऊंगी, एक यहाँ, और इसकी सिलाई भी करके इस तरह से यहाँ 2 4 6 8, एक यहाँ 9, एक यहाँ 10, यहाँ टोटल हमारे 10 बटन लगेंगे। तो अब एक छोटा सा पॉकेट, ये 18-20 फंदे का ये पॉकेट है, ये बना के आप लगा सकती हैं। या फिर मैं इससे पहले एक प्रोजेक्ट में ऐसा पॉकेट बनाई थी, वो लड़की का था, तो उसके स्कर्ट में मैं ऐसा बनाई थी। तो इस कलर से या क्रीम कलर से आप ऐसा पॉकेट भी बना के लगा सकती हैं। यहाँ एक बटन या मोती डाल के ये डाल सकती है। आपको जो भी पॉकेट पसंद आए ये डाल सकती हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा हुआ। अब इसमें लगाने के लिए हमको ये सुई धागा, बटन और बस इसकी ज़रूरत है। इसकी टोटल लंबाई मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये 36 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? ये हमारे 35.5 ये हैं। इस तरह से ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा हुआ। मैं लेफ़्ट हैंड से काम करती हूँ, इसलिए कोई भी इधर से मैं उठाती हूँ। आपको जिधर से सुविधा हो उधर से उठा सकती हैं, जैसे भी सुविधा हो वैसे बना सकती हैं। तो इसे आप बनाइए। अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू।